हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज जैसा कि आप लोग यहां पे थंबनेल पे देख रहे होंगे भाई, हम लोग क्या बात करने वाले हैं। आज जो है हम लोग यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। किसे लेके भाई? रेलवे और जो हमारा क्या है एएलपी। तो इन सभी के लिए हम लोग लेके बहुत सीरियस बात करने वाले हैं। तो सभी लोग जो है ध्यान से देखेंगे वीडियो को। तो हम लोग जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो ऊपर आपको क्या दिया गया है, रेलवे एएलपी 2023 है ना। यानी कि जो हमारी रेलवे की वैकेंसी आने वाली है ना, जो नवंबर या दिसंबर तक आ सकती है। तो उसके बारे में हम लोग क्या यहाँ से मैथ है ना, मैथ का हम लोग यहाँ से बैच लेके आ रहे हैं, जिसपे हमारा क्या रहेगा, ये फाउंडेशन बैच रहेगा। मैथ हमारा क्या रहेगा भाई, ये यहाँ से जो रहेगा हमारा फाउंडेशन बैच रहेगा। यानी इसको पढ़ने के बाद फिर आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इसमें एक तरह से पूरा XYZ जो कि हमारा क्या रहेगा, बेसिक से एडवांस लेवल का रहेगा। क्या रहेगा भाई, यहाँ पे जो है हमारा बेसिक टू एडवांस रहेगा, ठीक है। बेसिक टू एडवांस लेवल हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अभी हम लोग चैप्टर के नाम भी देखेंगे ताकि आप सभी को अंदाजा लगे कि नहीं, हाँ हम लोग किस लेवल पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऑल, यहाँ पे कितने हैं 33 टॉपिक्स, यानी कि पूरे 33 टॉपिक कह लो या 33 चैप्टर कर लो। हम लोग यहाँ से 33 चैप्टर पूरे जो है पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग सिलेबस देखेंगे और वो भी बिल्कुल अलग तरीके से, है ना। ऐसा आप यूट्यूब पे कहीं भी नहीं पाओगे, है ना। हम लोग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्लास स्टार्ट करेंगे, पर डे क्लास स्टार्ट करेंगे और पर डे जो है हमारी क्लास यहाँ से आपको मिलेगी, है ना। और हमारा क्या पूरा कंप्लीट बैच होगा। और इसको आप एक तरह से फाउंडेशन बैच मैथ का मानिए। जो लोग SSC की भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी यहाँ से पढ़ सकते हैं, है ना। और वो लोग भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो है अपनी जो मैथ है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से कर सकते हैं। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं, ठीक है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो लोग भी सीरियस होकर पढ़ना चाहते हो चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। प्रॉपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और रेगुलर वीडियो आपको यहाँ से मिलते रहेंगे, ठीक है दोस्त। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके सिलेबस की। भाई हम लोग अलग क्या करने वाले हैं, सबसे अलग क्या करने वाले हैं। देखो आप लोग देखे होंगे कि भाई यूट्यूब पे होता क्या है, क्या होता है कि बैच के नाम से लोग प्रैक्टिस कराते हैं। क्या कराते हैं? प्रैक्टिस कराते हैं। और क्या होता है उसमें कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता, एक क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन वहाँ से। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या है, थ्योरी, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। यानी एक तरह से पूरा इसको आप थ्योरी बैच कह सकते हो। यानी प्रॉपर जो XYZ यानी कि सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से सीखेंगे। क्वेश्चन भी होंगे हर एक चैप्टर में, लेकिन उसके साथ साथ पहले उन क्वेश्चन को करने का फार्मूला और क्या होगा, हमारे पास एक प्रॉपर अप्रोच होगी और हम लोग उसके बाद क्वेश्चन कर रहे होंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग बस क्या है प्रैक्टिस सेट लेके आ गए, नहीं, ये प्रैक्टिस सेट नहीं है। इस बात को दिमाग से हटा दीजिएगा। ये बिल्कुल सबसे अलग तरीके से होगा और पूरा यहाँ पे पूरा बैच होगा, पूरा कोर्स हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है भाई। तो सभी लोग चैनल के साथ जुड़ जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है, सपोर्ट करेंगे, जिससे हमें क्या थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और ये प्रॉपर बैच जो है पूरा आपका चलेगा। अगर बात करें तो ये कम से कम 6 महीने तक जो है आपका बैच चलने वाला है, कम से कम 6 महीने, है ना। आगे कितना भी हो सकता है। तो देख लेते हैं भाई ऐसा क्या है जो ये 6 महीने चलेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो, देख लेते हैं एक बार आपको दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, आप सभी को दिख रहा होगा प्रॉपर तरीके से कि यहाँ पे क्या है हम लोग देख रहे हैं। तो ये जो आप यहाँ पे पार्ट देख पा रहे हो, इसे आप बोल सकते हो एक तरीके से एडवांस मैथ का। क्या बोल सकते हो? एडवांस मैथ है हमारी ये, ठीक है। अभी जो है ये हमारी एडवांस मैथ के चैप्टर हैं जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग अर्थमेटिक यानी अंकगणित के चैप्टर भी डिस्कस करेंगे। यानी टोटल हम लोग 33 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। देखो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये आपके एक चैप्टर इस तरीके से आपको बताए गए हैं, है ना, कि आपके पास क्या क्या चैप्टर है। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि देखो इसमें क्या हो सकता है कि आपको रिलेट करके पढ़ाए जाएंगे। एक तरह से चैप्टर आपको दिया गया, पढ़ाए जाएंगे सारे चैप्टर। आप देख रहे हो यहाँ पे कितने टोटल चैप्टर आपके पास, पूरे के पूरे 15 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 15 चैप्टर्स हैं। तो ये एक तरह से एडवांस मैथ है ना। देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। देखो ये हमारा मैथ फाउंडेशन बेसिक टू एडवांस लेवल, यहाँ से हम लोग ऑल 33 टॉपिक्स जो है हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। कितने करने वाले हैं? पूरे 33 के 33 चैप्टर्स हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे दोस्त। तो सभी लोग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जुड़ जाएंगे और रेगुलर क्लास यहाँ से करेंगे, ठीक है। देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है हमारे पास वो है नंबर सिस्टम। क्या? नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। और जो संख्या पद्धति यानी जो नंबर सिस्टम है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर इसको हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो कम से कम ये 15 से 20 दिन हमारा चैप्टर चलता है, जो कि आजकल कोई नहीं पढ़ाता है ना। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई कहाँ से?
हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई सबसे पहले अर्थमेटिक वाली, है ना, मैथ स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग एडवांस पे आएंगे। लेकिन हम लोग बता दें आपको, नंबर सिस्टम पे हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। जैसे हम लोग क्लासिफिकेशन, क्या क्लासिफिकेशन यानी नंबर्स का क्लासिफिकेशन, कि भाई जो हमारे पास नंबर है ना, जो हमारे पास नंबर है इसको किन किन भागों में बांटा गया है ना। जैसे हमारे पास रियल नंबर्स हो गया, है ना, वास्तविक संख्याएं, यहाँ से इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याएं, यहाँ पे मिक्स्ड नंबर यानी मिश्रित संख्याएं। उसके अंदर फिर क्या क्या है, सारी चीज़ें हम लोग पहले थ्योरी के तरीके यहाँ पे समझेंगे। यानी कि नंबर्स का हम लोग क्या समझने वाले हैं भाई, यहाँ पे हम लोग समझेंगे नंबर्स का क्लासिफिकेशन। उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे यूनिट डिजिट, है ना। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे भाई यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी भी इसी के अंदर देखेंगे। उसके बाद रही बात, हम लोग आरोही क्रम अवरोही क्रम हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद फ्रैक्शन भी हम लोग यहाँ नंबर सिस्टम के अंदर देखेंगे। यानी 13 से 14 ऐसे टॉपिक हैं जो हम लोग नंबर सिस्टम के अंदर देखेंगे, है ना। और उन्हीं के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस भी करेंगे। यानी ये कंप्लीट बैच है जो आपको परेशान नहीं होना है। जो लोग यहाँ से एक बार पढ़ लेंगे ना, उनको नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस होगा और वो बोलेंगे कि नहीं, हाँ ऐसा बैच यूट्यूब पे हमने कभी नहीं पढ़ा, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, तो आप लोग यहाँ से जुड़ सकते हो भाई, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्तक। इसमें भी हम लोग सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि आप बचपन से कैसे करते हो और अब आपको कैसे करने हैं और कैसे क्वेश्चन जो है एग्जामिनर घुमा के पूछता है। यहाँ पे भी हम लोग कम से कम 10 से 12 टाइप, है ना, यहाँ तक 15 टाइप भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस के। और एक चीज इस बैच में हम लोग क्या करेंगे, टाइप वाइज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, देखो कैसा टाइप वाइज, आप परेशान मत होना कि टाइप वाइज कैसा, मतलब देखो पहले हम लोग तो सबसे पहले जैसे नंबर सिस्टम उठाया, एलसीएम एचसीएफ उठाया, तो उसका हमने बेसिक एक अप्रोच समझेंगे। उसके बाद कैसे वो क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं ना, पहले सबसे पहले टाइप पे हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल पढ़ेंगे, फिर सेकंड पे थोड़ा सा उनको, यानी कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, पैटर्न के हिसाब से हम लोग यहाँ पे चलेंगे कि किस तरीके से वो पूछता है, किस तरीके से लैंग्वेज बदल सकता है। यानी एलसीएम एचसीएफ में वो 15 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, सर्ट्स एंड एक्सपोनेंट, यानी सर्ट एंड इंडिसेस, जिसे आप बोलते हो घातांक व करणी। क्या घातांक व करणी भी हम लोग यहाँ से सीखेंगे भाई। सिंप्लीफिकेशन भी सीखेंगे यहाँ से, बोर्ड मास का जो रूल होता है, सरलीकरण भी सीखेंगे। एल्जेब्रिक मेथड भी सीखेंगे, जो एल्जेब्रा यानी बीजगणित के कुछ फार्मूला होते हैं, +b का होल स्क्वायर है -b का होल स्क्वायर, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे उस तरीके से भी सिंप्लीफिकेशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना। यहाँ पे DI यानी कि जो हमारा बार ग्राफ है, टेबल, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, ये भी हम लोग सीखेंगे क्योंकि ये भी हमारे काम आता है। यानी कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो यहाँ से आपके पास बच जाए। उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण भी हम लोग यहाँ से देखेंगे। उसके बाद पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी भी हम लोग यहाँ से देखेंगे। आप एक तरह से ओवरव्यू देख सकते हो हम लोग पढ़ेंगे क्या, है ना। एल्जेब्रा भी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ने वाले हैं, है ना। यहाँ पे इसको आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, त्रिकोणमिति होगा, ठीक है। त्रिकोणमिति भी हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं। हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई व दूरी भी पढ़ने वाले हैं। जियोमेट्री यानी ज्यामिति भी पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो जियोमेट्री होगी ये हम लोग 2D एंड 3D यानी जो भी है सारी चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक यानी क्वाड्रेटिक जियोमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति भी हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं। मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति भी पढ़ेंगे और प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सारी चीजें हम लोग यहाँ पे भाई पढ़ने वाले हैं, एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। जो हमारे पास मेंसुरेशन यानी कि जो हमारे पास क्षेत्रमिति है, क्षेत्रमिति जैसे हमारे पास क्या हो गया, 2D हो गया एंड 3D हो गया, ये हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे भाई। एक एक चीज़ें पढ़ेंगे तो आप लोग भाई यहाँ पे जुड़ जाइएगा, प्रॉपर तरीके से जुड़े रहिएगा, ठीक है। मेंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी तो आप देख सकते हो हम लोग एडवांस मैथ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब ऐसा नहीं लगता है भाई, अब ऐसी कोई गुंजाइश नहीं कि इसके बाहर भी कुछ पूछेगा। अब आप लोग बोलोगे भाई रेलवे का सिलेबस क्या होता है। देखो हमें सिलेबस से मतलब नहीं। देखो रेलवे के सिलेबस में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 25 टॉपिक पढ़ने होते हैं। कितने, 25 टॉपिक। और यहाँ पे हम लोग कितने पढ़ेंगे, 33 टॉपिक पढ़ेंगे। 33 टॉपिक क्या होगा, पढ़ेंगे, है ना। तो 33 टॉपिक देखो, 25, 5 और 3 8, 8 चैप्टर हमारे और बचते हैं, तो भाई उनको भी पढ़ लेंगे ना। देखो आप बता दो कि भाई अगर हमें यहाँ तक जाना है ना, अगर हमें यहाँ तक जाना है तो अगर हम इतना ही रास्ता तय करते हैं तो कोई बात नहीं है,
है ना। अगर आपको जैसे बोला गया कि 5 किलोमीटर आपको साइकिल सिर्फ चलानी है ना, कोई भर्ती आई भाई आपको 5 किलोमीटर सिर्फ साइकिल चलानी है, आप 5 किलोमीटर चला रहे हो, आपके साथ वाला जो है वो 10 किलोमीटर या 7 किलोमीटर चला रहा है, वो बराबर प्रैक्टिस कर रहा है 7 किलोमीटर की, आप कर रहे हो 5 की। तो अगर बाई चांस क्या होगा, अगर वहाँ पे इन केस अगर बाद में चेंज भी हो जाता है भाई आपको 6 किलोमीटर चलानी है, तो वो 7 किलोमीटर जो 10 किलोमीटर चला रहा है ना, वो तो आराम से कर जाएगा ना। तो वही कहने का मतलब, अगर ये आपके पास रेलवे का सिलेबस है और ये हमारे पास फाउंडेशन मैथ का है, तो 8 चैप्टर पढ़ने में क्या दिक्कत है। अगर हमें पूछ लिया एक क्वेश्चन भी अलग से दे दिया तो हम कर तो सकते हैं ना, इसलिए हम क्या है पूरे 33 टॉपिक हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। परेशान किसी को भी नहीं होना है। 33 चैप्टर क्या, देखो एक यहाँ पे इस एडवांस मैथ को स्टार्ट करने से पहले, यानी कोई भी मैथ स्टार्ट करने से पहले एक हमारे पास क्या पढ़ना होता है, कैलकुलेशन पढ़ना होता है। क्या, कैलकुलेशन, जो कि हमने यहाँ पे इसको एक अलग से टॉपिक दे रखा है। तो कैलकुलेशन के वीडियो भी आपको मिलेंगे, अलग से टॉपिक है, उसको मिला के हमारे पास 33 चैप्टर्स होते हैं। वैसे हम लोग यहाँ पे तो 32 चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन कैलकुलेशन को अगर मिला लें, जैसे डेसिमल हो गया, कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, हम लोग कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास वैदिक मैथ होती है ना, उसको हम लोग अलग से कर लेंगे, वो आपको अलग से मिलता रहेगा। लेकिन फिलहाल हमें क्या करना है, हमें सिर्फ मैथ पढ़ते रहना। कैलकुलेशन आप शॉर्ट वीडियो देख के भी कर लेते हो, बहुत से तरीके होते हैं। आप क्या करोगे, वो आपको पहले वीडियो में, है ना, जब हम लोग क्लास का पहला वीडियो लेके आएंगे, वहाँ कैलकुलेशन कैसे तेज करनी है, सारी बातें हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। तो ये एडवांस मैथ की बात हो गई। आप 15 चैप्टर्स हैं जो टोटल एडवांस मैथ पे पढ़ने वाले हो, ठीक है। इसके बाद आते हैं अंक गणित, यानी जिसे आप लोग बोलते हो अर्थमेटिक। क्या होती है, जो हमारे पास होती है अर्थमेटिक मैथ्स जो होगी, यानी अंक गणित की जो हमारे पास है ना, अर्थमेटिक जो है यानी अंक गणित जो है हमारे पास, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं, जो आपको देख रहे हैं 17 चैप्टर्स हैं, है ना। आप सभी को शायद दिख रहा होगा, क्लियर देख लेते हैं भाई। हाँ, आप सभी को क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं है, सभी को दिख रहा है क्लियर। चलो, तो यहाँ पे हम लोग कितने अंक गणित में 17 चैप्टर्स पढ़ेंगे। और देखो, है ना, आप कंपेयर कर लेना कहीं से भी, अगर आप पेड क्लास लिए हो कभी या कहीं से भी आप कंपेयर कर लेना, क्या कहीं से भी अगर आपको कम चैप्टर्स देखने को मिल रहा है तो कहना, सारे चैप्टर्स और एक बार आप पढ़ के देखिएगा, तरीका और कॉन्सेप्ट भी आपको अलग डिफरेंट मिलेगा, सबसे हट के मिलेगा और बिल्कुल बेसिक मिलेगा। बस आपको शांति से जुड़े रहना। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे रेशियो पढ़ेंगे। ये यहाँ पे क्या है भाई, ये रेशियो है, ठीक है। सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात व समानुपात पढ़ेंगे। देखो भाई, क्या होता है ना कि अगर आप यहाँ पे रेशियो की बात करते हो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करते हो, तो ये एक तरह से मैथ का क्या हो जाता है, सबसे मेन पार्ट हो जाता है मैथ का, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, एक आगे जो हम लोग क्या करते हैं, रिलेट करके पढ़ेंगे ना, तो जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा, इसके बाद दूसरा हमारे पास आता है परसेंटेज, यानी कि दूसरा हमारे पास जो चैप्टर आता है परसेंटेज। ये 2 चैप्टर हमारे लिए मेन होते हैं, है ना। सभी लोग पहले परसेंटेज पढ़ाते हैं, लेकिन नहीं, हम क्या करेंगे, पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हम लोग परसेंटेज में मदद ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मदद ले सकते हैं, है ना। तो पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद जो भी हमारे चैप्टर्स हैं, है ना, लाभ हानि छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सारे रिलेट होते चले जाएंगे। तो मैथ में अगर अर्थमेटिक मैथ की बात करें तो 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें जान होती है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और दूसरा होता है हमारे पास परसेंटेज, ठीक है। बात समझ गए, इतनी बात समझ गए। तो सबसे पहले हम रेशियो समझेंगे। सभी लोग आज तक आप लोग क्या करते आए होगे, सबसे पहले परसेंटेज पढ़ते आए होगे, लेकिन हम लोग सबसे पहले रेशियो पढ़ेंगे। उसके पढ़ने का रीजन क्या होगा, आप लोग क्लास में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप रेशियो के क्लास के बाद आप परसेंटेज करोगे ना, आपको समझ में आएगा कि हमने रेशियो क्यों पढ़ा, क्योंकि वहाँ पे काम होता है, यूज होता है। फिर पढ़ेंगे हम लोग परसेंटेज, फिर पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ व हानि, है ना, डिस्काउंट यानी छूट। अगर कहीं थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो तो आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, चैन रूल, मिश्रानुपात। ये कुछ लोग बोलेंगे ये क्या है ना, पढ़ेंगे तब जानेंगे। पाइप एंड सिस्टर्न यानी कि नल व टंकी भी हम लोग पढ़ेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस, समय व दूरी भी हम लोग पढ़ेंगे। रेस एंड गेम यानी दौड़ भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। दौड़ और खेल के जो हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, कुछ हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो भी पढ़ेंगे। ट्रेन भी हम लोग पढ़ेंगे, एक अलग तरीके से आपको मजा आएगा पढ़ने पे, है ना। बोट एंड स्ट्रीम, नाव व धारा, नाव धारा का ऐसा हम लोग तरीका समझेंगे ना, आप क्वेश्चन देख के ही आंसर करोगे,
है ना, क्वेश्चन देख के ही आंसर करोगे। एज हो गया, आयु भी हम लोग बिल्कुल बेसिक समझेंगे, औसत हो गया, एवरेज भी समझेंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन यानी जो मिश्रण होता है वो भी समझेंगे, और पार्टनरशिप यानी साझेदारी। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण जैसे कि आपसे बोला गया कि उसमें लोहा इतना मिला हुआ है, इतना ये मिला हुआ है, कितना कौन कितना अनुपात में है, मिश्रण है, ये सारी चीजें। उसके बाद साझेदारी पार्टनरशिप भी हम लोग समझेंगे। तो टोटल आप यहाँ देख रहे हो 17 चैप्टर हमारे पास ये हो गए। कितने हो गए? 17 चैप्टर्स ये हो गए, 15 हमारे पास ये हो गए, तो टोटल हमारे पास 32 चैप्टर्स हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। 33 किसको मिला के होंगे? जो हम लोग एक कैलकुलेशन का पार्ट होता है उसे, है ना। आप लोग अगर कमेंट करोगे वीडियो पे कि नहीं यहाँ कैलकुलेशन का पार्ट भी पढ़ाया जाए तो वो भी पढ़ा देंगे, लेकिन वहाँ कुछ खास नहीं होता है। कैलकुलेशन के लिए आपको करना क्या होता है ना कि 1 से लेके 50 तक के आप स्क्वायर याद कर लो, 1 से लेके 50 तक के आप स्क्वायर याद कर लो, 1 से लेके 30 तक के आप क्या याद कर लो? 1 से लेके 30 तक के आप क्यूब याद कर लो, है ना। और टेबल आप 1 से लेके 25 तक आप क्या कर लो? 1 से लेके 25 तक आप क्या कर लो? टेबल याद कर लो। बस इतना होता है। इतना आप अगर आपने याद कर लिया बराबर से तो आपकी कैलकुलेशन मजबूत हो जाती है। बस आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। तो इतने सारे हम लोग चैप्टर्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो जिन लोगों को भी भरोसा है कि नहीं हाँ हम लोग यहाँ पे बेसिक और सही तरीके से पढ़ेंगे, तो वो लोग चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और ये क्लास हमारी कभी भी बंद नहीं होगी, ये हमारी क्लास हमेशा रेगुलर चलती रहेगी, है ना। एक दिन का भले क्या हो गैप हो जाए, लेकिन ये क्लास आपकी बंद नहीं होने वाली, ये आपकी क्लास हमेशा चलेगी। अभी कुछ क्लासेस चल रही थी जो बंद हो गई क्योंकि टाइपिस्ट जो था है ना वो टाइपिंग नहीं कर रहा है, चला गया अभी अपने घर, कुछ टाइम है। लेकिन मैथ में क्या, मैथ में उतना टाइपिंग करवानी नहीं होती, अपने हाथ से करके क्लास आपको पर डे मिलेगी मैथ, क्योंकि सवाल किसका है? सवाल है रेलवे का और लोको पायलट का। तो ये क्लासेस रुकने वाली नहीं है, तो आप देख सकते हो भाई। देखने के बाद आप चैनल के साथ जुड़ भी सकते हो और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर भाई सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, तो आज हमने क्या किया, सिलेबस का डिस्कशन हम लोग भाई इतना ही रखते हैं। सिलेबस का जो हमारे पास डिस्कशन था इसको हम लोग यहीं तक रखते हैं। आगे की जो भी हमारे पास बातें होंगी वो हम लोग फिर कर लेंगे। और हाँ, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से आप ज़रूर जुड़ जाइएगा पीडीएफ के लिए, है ना। यहाँ पे पीडीएफ आपको शाम को मिल जाया करेगी, क्लास होने के बाद, तुरंत तो नहीं, शाम को मिल जाएगी। तो आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्त। आप सभी के लिए यहाँ पे फ्री लेके आया जा रहा है, एक बार आप पढ़ के देखिएगा, है ना, क्या मज़ा आ रहा है, कैसा मज़ा आ रहा है, फिर आप बताइएगा, है ना दोस्त। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर चाहें तो आप लोग क्या, हम लोग नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग भाई? नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, फाइनल हो गया। हम लोग क्या करेंगे? नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। अर्थमेटिक हम लोग फिर पढ़ेंगे, सभी लोग अर्थमेटिक से एडवांस, है ना। अभी हम लोगों ने क्या बात किया कि भाई हम लोगों ने बात किया सभी लोग अर्थमेटिक में परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं, हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? रेशियो एंड प्रोग्रेस। लेकिन अभी थोड़ा सा दिमाग में आया कि भाई देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे कुछ ऐसा पार्ट नहीं जहाँ से आप कैलकुलेशन सीखो, लेकिन अगर हम लोग अर्थमेटिक उठाते हैं, तो जैसे आप क्या करोगे? नंबर सिस्टम पढ़ोगे, है ना, यूनिट डिजिट पढ़ोगे। तो जैसे आप अर्थमेटिक जब पढ़ रहे होगे ना एडवांस के बाद, तो वहाँ पे आप जैसे यूनिट डिजिट देख के आप आंसर का पता लगाना, एलसीएम एचसीएफ निकालना, है ना, लेना पड़ता है ना, इसलिए हम लोग पहले अर्थमेटिक पढ़ेंगे। अर्थमेटिक में क्या होता है, थोड़ा कैलकुलेटिव जो पार्ट होता है ना वो हमारा स्ट्रांग हो जाता है। जैसे सिंप्लीफिकेशन पढ़ लिए, फ्रैक्शन पढ़ लिए, तो हमें क्या परसेंटेज, लाभ हानि, इन सभी में क्या होगा, थोड़ा सा आराम हो जाएगा। तो अपना डिसाइड फाइनल हो गया कि हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और नंबर सिस्टम आप एक क्लास करके देखिएगा, वैसा आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा, कहीं भी नहीं पढ़ा होगा जैसा नंबर सिस्टम आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है दोस्त। तो चलिए, एक पहली क्लास ज्वाइन करके आप जरूर देखिएगा कि क्या मज़ा आता है, क्या नहीं आता है, क्या कैसे होती हैं चीज़ें, ठीक है। और पढ़ के आप देखिएगा, आप इस बैच को पूरा यहाँ से कंप्लीट करिएगा तो आपको एक नेक्स्ट लेवल का मजा आएगा और फिर आप बोलोगे हमें मैथ अब दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास में इतना ही। आज हमारा सिलेबस का इंट्रोडक्शन जो हमने, ये रेलवे का नहीं, हमने मैथ फाउंडेशन का पूरा आपको दिया है। रेलवे जो देगा यहीं से देगा। अब मैथ में इसके बाहर कोई चैप्टर्स नहीं होता है जो आप ढूंढो कि भाई इसके बाहर नहीं, कुछ नहीं, आपने इसको पढ़ लिया बस। रेलवे में क्या होता है, कुछ एक आध नहीं पूछे जाते हैं, उसके बाद क्या और सारे चैप्टर्स जो हैं आपके पूछे जाते हैं। 8 टॉपिक जो है वो लोग छोड़ देते हैं, है ना, लेकिन हम उन 8 को भी नहीं छोड़ेंगे, सारा कुछ पढ़ेंगे। अभी टाइम भी हमारे पास बहुत है, ठीक है दोस्त। तो चलिए, अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम लोग मिलेंगे नए सेशन में नंबर सिस्टम की पहली क्लास के साथ, ठीक है दोस्त।
तो चलिए, जो लोग भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्त। उससे हमें थोड़ा सा ये मिल रहा है, नहीं हाँ, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा एक अंदर से है ना, क्या है, मोटिवेशन बना रहता है कि नहीं हम जो कर रहे हैं लोगों को अच्छा लग रहा है। ठीक है, कोई आपसे फीस नहीं लगने वाली, बस आपका सिर्फ यही है कि आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, बस इतना ही आपसे मांगा जा रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं से समाप्त करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।